Continue with the chapter journal. In this video we are going to discuss one more topic under journal, that is loan taken and loan advanced. सबसे पहले ये इस टॉपिक का मतलब ही समझ लेते हैं. लोन टेकन मतलब बिजनेसमैन ने या कंपनी ने लोन लिया. जब लोन लिया जाता है तो हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है. लोन टेकन इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. लोन एडवांस्ड, कई बार बिजनेसमैन या कंपनी जो होती है वो लोन दे भी सकती है किसी और को. जब किसी को एडवांस दिया जाता है या लोन दिया जाता है तो दैट इज एसेट फॉर द कंपनी. So loan taken is a liability for the company and loan advance is asset for the company. Starting with question number 15th, and the question is journalize the following transactions. Number 1, borrowed rupees 10,000 from Jay. Borrowed मतलब जय से 10,000 रुपीज़ उधार लिया गया. जब किसी से उधार लेंगे तो कैश कंपनी में आ जाएगा, पैसा आ जाएगा. सो उसको हम लिखेंगे कैश कंपनी में आ गया. जब कोई एसेट कंपनी में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट. जब जय से लोन लिया तो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि फ्यूचर में जय को पैसे वापस करने पड़ेंगे. हमारी एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट होगी, दैट इज़ जैज़ लोन अकाउंट. सो जब एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली इसको हम क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे जैज़ लोन अकाउंट. लोन इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी है. अगर सिर्फ हम जय लिखते तो लगता कि जय ने हमें पैसे दिए हैं, बट हमने जय से पैसा बोरो किया है, इसलिए लोन अकाउंट लिखना बहुत ज़रूरी है. पैसा आ गया सो डेबिट कर लिया, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी सो क्रेडिट कर लिया. जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू जैज़ लोन अकाउंट. 10,000 एक बारी डेबिट में लिख लिया, 10,000 एक बारी क्रेडिट में लिख लिया. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. नरेशन लिख ली बीइंग बोरोड फ्रॉम जय, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को बंद कर ली. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज लेंट रुपीज़ 15,000 टू सोनिया. लेंट मीन्स कंपनी ने सोनिया को पैसे एडवांस दिए हैं. जब कंपनी किसी को लोन एडवांस देती है तो उसको हम एसेट कंसीडर करते हैं. अब कंपनी ने सोनिया को पैसे दिए, यहाँ कैसे लिखेंगे लोन टू सोनिया. डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि जब कंपनी किसी को एडवांस देती है तो कंपनी के लिए एसेट बन जाता है. मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली जब हमारी एक एसेट बनेगी तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं. जब सोनिया को लोन दिया तो कंपनी ने कैश में ही दिया होगा, सो कैश बाहर जा रहा है. रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट with rupees 15,000 on the debit and 15,000 on the credit. नरेशन लिख लेंगे being lent to सोनिया, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को क्लोज कर लेंगे. थर्ड ट्रांजेक्शन इज रीपेड रुपीज़ 5,000 टू जय. अगर हम ध्यान दें तो पहली ट्रांजेक्शन में जय से हमने बोरो किया था रुपीज़ 10,000, अब उसे हम रीपे कर रहे हैं रुपीज़ 5,000. बाकी जो अमाउंट रहेगी द कंपनी विल पे लेटर ऑन. रीपेड रुपीज़ 5,000 टू जय. जब जय को हमने पैसे वापस कर दिए तो हमारा लोन कम हो जाएगा, क्योंकि जब जय से हमने पैसे उधार लिए थे तो लोन अकाउंट क्रिएट हुआ था. जब रीपेमेंट हो जाएगी तो लोन कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी. जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट में लिखते हैं जैज़ लोन अकाउंट डेबिट. जब रीपेमेंट की तो पैसे में ही की जाएगी, कैश बाहर जा रहा है, सो क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट. बीइंग रीपेड टू जय. फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजेक्शन आपस में रिलेटेड है. जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने जय का लोन अकाउंट क्रिएट किया क्योंकि पैसे बोरो किए थे, अब उसी बोरो अमाउंट में से हम उसको कुछ रीपेमेंट कर रहे हैं. सो लोन अकाउंट दोबारा हम यहाँ यूज़ करेंगे, तभी पता लगेगा कि लाइबिलिटी कम हो गई है. विद रुपीज़ 5,000 ऑन द डेबिट एंड 5,000 ऑन द क्रेडिट. लास्ट ट्रांजेक्शन इज बोरोड रुपीज़ 50,000 फ्रॉम मोनिया एट द रेट 6% इंटरेस्ट.
बोरोड का मतलब लाइबिलिटी कि मोनिया से 50,000 रुपीज़ बोरो किया गया है, सो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। एट 6% इंटरेस्ट मतलब कंपनी मोनिया को 6% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगी फ्यूचर में जब मोनिया को पैसे वापस किए जाएंगे। बट आज जो हम ट्रांजैक्शन डाल रहे हैं वो सिर्फ बोरोड की है, 6% इंटरेस्ट है, फ्यूचर में रीपेमेंट के टाइम इसको यूज़ करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग 6% का हमारी ट्रांजैक्शन में कोई भी यूज़ नहीं होगा। बोरो किए पैसे कैश आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ 6% मोनियास लोन अकाउंट, 6% इसलिए लिखा ताकि पता लग जाए कि 6% इंटरेस्ट पे ये लोन जो है लिया गया है। डेबिट में लिख लिया 50,000, क्रेडिट में लिख लिया 50,000, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। नरेशन लिख लेंगे बीइंग बोरोड फ्रॉम मोनिया एट द रेट 6% इंटरेस्ट, एंट्री क्लोज कर दी। 4 ट्रांजेक्शन्स वर देयर इन द क्वेश्चन, हमने ट्रांजेक्शन को पास आउट कर लिया है। लास्ट में हम जर्नल का टोटल करते हैं। सो टोटल डेबिट में देखें 10,000 प्लस 15,000, 5,000 प्लस 50,000, इट कम्स टू बी 80,000। सिमिलरली क्रेडिट में 10,000 प्लस 15,000, 5,000 प्लस 50,000, 80,000। डेबिट must be equals to credit. So this was about question number 15 regarding loan taken and loan advanced.